आज हम बात करेंगे एक ऐसे अभिनेता के बारे में जिन्हें जंपिंग जैक के खिताब से भी नवाजा गया। साथ ही उनके नाम एक ऐसा भी रिकॉर्ड है जिसका आज भी टूटना मुश्किल है। वहीं आपको बता दें, इस अभिनेता के खिलाफ यौन शोषण का भी आरोप लगा। वहीं इस अभिनेता का नाम बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों जैसे जया प्रदा, रेखा, हेमा मालिनी, श्रीदेवी के साथ भी जुड़ा। जी हाँ, हम बात करेंगे आज मशहूर अभिनेता जितेंद्र के बारे में। जितेंद्र ने अपने करियर में एक नहीं बल्कि कई तरह के किरदारों को जिया। 60 से 90 के दशक तक हिंदी सिनेमा में अपनी धाक जमाने वाले जितेंद्र की चर्चाएं उनके अनोखे पहनावे के लिए भी होती थी। वहीं हिंदी सिनेमा के एक ऐसे इकलौते अभिनेता हैं जिन्होंने अपने पूरे करियर में 80 रीमेक फिल्मों में काम किया। जितेंद्र का बचपन का नाम रवि कपूर था, जिसे बाद में इन्होंने परिवर्तित कर लिया। इनका जन्म 7 अप्रैल 1942 को हुआ था। इनके पिता का नाम अमरनाथ कपूर और मां का नाम कृष्णा कपूर है। इनके पिता इमिटेशनल ज्वेलरी का काम करते थे। ये पंजाब के रहने वाले थे। जितेंद्र का जन्म भले ही पंजाब में हुआ हो, परंतु इन्होंने अपना बचपन मुंबई में बिताया। ये उस समय रामचंद्र नामक एक चौल में रहते थे। इनके आज भी उस जगह से कई यादें जुड़ी हुई हैं। आज भी हर वर्ष गणेश उत्सव के समय जितेंद्र वहां जाते हैं और अपनी बचपन की यादों को ताज़ा करते हैं। जितेंद्र एक अभिनेता के रूप में फिल्मी करियर बहुत ही लंबा साल 1960 से लेकर 1990 तक लगभग 30 वर्षों का रहा। इनके फिल्मों में आने की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। जब वे अपने पिता के बिजनेस के चलते ज्वेलरी सप्लाई करने फिल्म इंडस्ट्री गए तो वहां इन्हें वी शांताराम के द्वारा पसंद किया गया और उनके लुक से आकर्षित होकर इन्हें अपनी फिल्म नवरंग के लिए कास्ट करने का फैसला किया। इस प्रकार इन्हें पहला मौका मात्र 17 वर्ष की उम्र में 1959 में मिला। इसके बाद इन्हें दूसरा बड़ा मौका 1964 में फिल्म गीत गाया पत्थरों ने में वी शांताराम के द्वारा ही दिया गया, परंतु इन्हें सफलता 1967 में फिल्म फर्ज के द्वारा मिली। फिल्म फर्ज के गाने मस्त बहारों का ये मौसम इनका सुपरहिट गाना था। इसमें इनके स्टेप्स को लोगों ने बहुत पसंद किया और साथ ही इस गाने में उनके द्वारा पहना गया टी शर्ट और सफ़ेद जूते उनका ट्रेडमार्क बन गए। इसके बाद कारवां और हम जोली जैसी फिल्मों में जितेंद्र ने और गानों पर डांस किया और इनके डांस के ही कारण इन्हें बॉलीवुड में जंपिंग जैक के नाम दिया गया। इन्होंने लगभग 200 हिंदी फिल्मों में काम किया। इनके अलावा कुछ ही और कलाकार होंगे जिन्होंने उस समय इतनी संख्या में फिल्मों में काम किया होगा। जितेंद्र ने हवा हवाई गर्ल नाम से मशहूर श्रीदेवी और जया प्रदा के साथ कई फिल्मों में काम किया। अभिनेता का नाम कई अफेयर्स के साथ जुड़ा, जिसमें से एक हेमा मालिनी का नाम भी है। जितेंद्र का अपनी शादी से पूर्व हेमा मालिनी से अफेयर था और ये उस समय चर्चा का विषय बना हुआ था। पूरी बात इस तरह है कि जितेंद्र और शोभा कपूर का अफेयर कई वर्षों से चल रहा था, परंतु इसी बीच जितेंद्र ने हेमा के साथ कई फिल्में की और उनका आकर्षण हेमा की तरफ बढ़ने लगा। इसी बीच इन दोनों ने शादी करने का फैसला लिया और दोनों शादी के उद्देश्य से तिरुपति गए, परंतु वहां पर शोभा और धर्मेंद्र ने बीच में पहुंचकर फिल्मी तरीके से ये शादी रुकवा दी और फिर जितेंद्र और शोभा का विवाह बाद में संपन्न हुआ। बाद में हेमा ने अपनी बायोग्राफी में ऐसा बताया है कि वे शादी से पूर्व ही इस रिश्ते से स्वयं पीछे हट गई थी। इसके बाद जितेंद्र का अफेयर श्रीदेवी के साथ हुआ। इस अफेयर की भनक जब शोभा को लगी तो उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने जब जितेंद्र को काम में ज़्यादा व्यस्त देखा और उसकी वजह श्रीदेवी के प्रमोशन में व्यस्त होना पाया तो उन्होंने इसके संबंध में जितेंद्र को अल्टीमेटम दे दिया। इस समय जितेंद्र 2 बच्चों के पिता थे और श्रीदेवी को भी बॉलीवुड में अपना स्थान मिल चुका था, तो श्रीदेवी ने डिक्लेयर किया कि वे अब जितेंद्र के साथ काम नहीं करेंगी। परंतु ये बात जितेंद्र को पसंद नहीं आई और उन्होंने श्रीदेवी की जगह जया प्रदा को अपना फेवर देना चालू किया। श्रीदेवी के साथ रिश्तों को लेकर जितेंद्र की बेटी एकता कपूर ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके स्कूल के समय में उनकी एक फ्रेंड ने उनसे कहा था कि तुम्हारे पिता का अफेयर श्रीदेवी से है, तो उन्होंने जवाब में कहा कि हाँ है, परंतु तुम्हारे पिता तो केवल उनके सपने देख सकते हैं। वहीं जितेंद्र और रेखा की बात करें तो आज भी रेखा की आंखों के काफ़ी मस्ताने हैं। अपने कामयाब करियर के अलावा रेखा हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहीं। उनका नाम कई स्टार्स के साथ जुड़ा। वहीं रेखा का नाम जितेंद्र के साथ भी काफ़ी सुर्खियों में रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म एक बेचारा के दौरान जितेंद्र और रेखा के अफेयर की खबरें उड़ी थी, लेकिन जितेंद्र ने उन्हें जूनियर आर्टिस्ट के सामने टाइम पास कह दिया था। दरअसल रेखा की बायोग्राफी बुक रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में इस किस्से का जिक्र किया गया है। यासिर उस्मान ने इस किताब में लिखा है कि फिल्म एक बेचारा के लिए जितेंद्र और रेखा शिमला में शूटिंग कर रहे थे। रेखा ने किसी के साथ पहली बार सम्मान और प्यार महसूस किया था।
जितेंद्र भी रेखा की आंखों में एक चमक ले आते थे। इसी वजह से रेखा भी अपने आप पर काबू ना कर पाई और उन्होंने सबके सामने जितेंद्र के लिए अपनी फीलिंग्स को बयां कर दिया था। हालांकि रेखा और जितेंद्र का रिश्ता ज़्यादा वक्त तक चल नहीं पाया था। किताब के मुताबिक जितेंद्र ने जूनियर आर्टिस्ट के सामने वो टाइम पास थी कह दिया था और ये बात रेखा ने सुन ली थी। ये बात सुनकर रेखा पूरी तरह टूट गई थी और रोते हुए मेकअप रूम में चली गई थी। आपको बता दें कि रेखा और जितेंद्र ने एक साथ 39 फिल्मों में काम किया था, जिनमें एक ही भूल, अमीरी गरीबी, सदा सुहागन, मांग भरो सजना जैसी कई फिल्में शामिल हैं। हालांकि जितेंद्र को लेकर सबसे चर्चित विवाद ये रहा कि उन पर 75 वर्ष की उम्र में यौन शोषण का आरोप लगाया। उन पर यह आरोप उनकी दूर की बहन ने लगाया। उन्होंने कहा कि जब वे मात्र 18 वर्ष की थीं और जितेंद्र 28 के थे, तब उन्होंने उनके साथ यह हरकत की थी। इसके लिए जितेंद्र ने उन्हें खुद टिकट बुक कर शूटिंग देखने के लिए शिमला बुलाया था और शराब के नशे में उनके साथ ये हरकत की थी। वहीं जितेंद्र के वकील ने इस मामले में कहा कि ये केवल एक एक्टर की इमेज को नुकसान पहुंचाने की साजिश है और इस तरह कोर्ट ने इसके संबंध में जितेंद्र के पक्ष में फैसला किया। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बुलंद भारत।